Север, север. Пошли. Пойдем. Познакомиться надо. У вас девочка? Собака девочка? Boy, boy, А, boy. This boy? девочка. Girl, girl. Is this region? तो दोस्तों ऐसा बहुत कुछ होता है लाइफ में कि हम चाह करके भी वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए होता है। अब देखो मेरी भी ड्राइविंग प्रैक्टिकल की डेट 2 बार बदल चुकी। पहले तो मिली ही थी ऑलरेडी लेट, जनवरी की डेट मिली थी, तो जनवरी की डेट में मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, डेट चेंज करवाने गया। तो फिर डेट मिली ये फरवरी की 15, और फरवरी की डेट भी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और भी चांस आएंगे, आज नहीं तो कल। ये चलता रहता है जीवन का क्रम, कभी खुशी कभी गम, यही तो ज़िंदगी है। आशा निराशा, एक्चुअली जो सिवर है वो मेरे लिए एनिमल होते हुए भी वो एनिमल नहीं है, जानवर होते हुए भी जानवर नहीं है। मेरे लिए वो अपना बेटा जैसा है, तो उसकी केयर पूरी रखनी पड़ती है, उसकी खाने पीने की, उसकी सैर सपाटे की, उसकी हेल्थ की, घूमने फिरने की, सोने बिछाने की, उसकी फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की सारी फिक्र रखनी पड़ती है। गॉड ने मुझे एक जवाबदारी दी है। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, और एक प्रॉब्लम है यहाँ, पता है, कोतला यारवे में, टालिन में अगर आप डॉगी को घुमाने ले जाते हैं, आपका डॉगी हो या कैट हो, कोई भी एनिमल हो, अगर वो गंदगी करता है तो जो लोग घुमाने ले जाते हैं ना, वो उस गंदगी को साफ़ करते हैं, यानी अपने साथ में उठाने के लिए, गंदगी साफ़ करने के लिए जो भी पेपर प्लास्टिक की ज़रूरत होती है तो सब लोग लेके जाते हैं। तो वहाँ पर टालिन में आपको गंदगी कहीं भी मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जब आप अपने डॉगी को लेकर के घुमाने निकलते हैं ना, तो आपको जगह जगह ध्यान रखना होता है। मैं तो अभी भी कहीं भी अगर मेरा डॉगी अगर लेट्रिन करता है तो मैं उसको उठा करके डस्टबिन में डाल देता हूँ, सफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जवाबदारी भी समझता हूँ और मेरी आदत भी बन चुकी है ऐसा करने की। लेकिन ये कोतला यारवे में है ना, हर तरफ गंदगी है, कोई उठाता ही नहीं है। जो भी जानवर पोटी करता है तो लोग उसको वहीं पड़ी रहने देते हैं, तो वो सब जगह गंदगी दिखती है। तो डॉगी को लेके जब मैं घुमाने निकलता हूँ तो मुझे वो सारा देखना पड़ता है कि कहाँ गंदगी है, कहाँ गंदगी नहीं है। अगर कहीं गंदगी है तो उसको बचा के लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है तो काफ़ी प्रॉब्लम है कोतला यारवे में। अब ये इसीलिए मैं बर्फ़ में पैर घुस रहे हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ घुमा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साफ़ सुथरी बर्फ़ है और रास्तों में बहुत जगह गंदगी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सिवर बेटे का पैर कहीं गंदगी में पड़े, तो फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा घर जा कर के। ना केवल साफ़ करना पड़ेगा बल्कि उसको
बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा, लगभग नहलाने जैसा हो जाएगा। मैं बहुत साफ़ रखता हूँ सीवर को, एकदम क्लीन रखता हूँ। जैसे इंसान अपने बच्चे को क्लीन रखते हैं, ऐसे मैं अपने सीवर को हमेशा शैम्पू से नहलाते रहता हूँ और उसके हाथ पैर कान आँख सभी जगह पे नज़र रखता हूँ, कहीं भी ज़रा सी गंदगी या कोई भी बैक्टीरिया ना आए, क्योंकि वो मेरे बिस्तर में ही रात में चढ़ जाता है और पैरों के पास सो जाता है, फिर अक्सर मेरी गोद में आके बैठ जाता है। तो अगर मैं उसको गंदा रखूँगा, गंदगी सारी मेरे ऊपर आएगी। ये तो बात हुई एक व्यवहारिक, लेकिन वैसे भी जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो बेशक वो आपके साथ ना सोता हो, आपके ऊपर ना बैठता हो, फिर भी उसको नीट एंड क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। उसको अपने खुद के बच्चे जैसा ही ट्रीट करना पड़ता है। अगर आप केवल जानवर के जैसे सब कुछ राम भरोसे छोड़ दोगे तो वो आपके उस प्यारे जानवर के साथ में ज़्यादती होगी। वो केवल कहने के लिए होगा कि ये जानवर नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पर हकीकत में अगर आप ऐसी लापरवाही करेंगे और उसको राम भरोसे छोड़ देंगे, फिर वो किसी भी दृष्टि से सही हो ही नहीं सकता है। जानवर को जानवर समझेंगे आप तो फिर आपको बेटा कहने का, बेटी कहने का कोई हक नहीं है। अब देखो, ये मैं भी अब ये कोहतला यारवे में रह रहा हूँ। यहाँ की लाइफ जो है बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है। डिफ़िकल्ट लाइफ इसलिए है कि अगर आप युवान हैं, जवान हैं, फैमिली के साथ हैं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, अपार्टमेंट में आप अकेले रहते हैं, तो और आपकी उम्र हो गई है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो भाई अपनी अपनी ज़िंदगी है और बस वो ज़िंदगी तो काटनी है अपने अपने तरीके से। सब जगह ज़िंदगी एक जैसी है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर के कंट्रीज हो। यहाँ भी तो सबका वही हाल है ना। यहाँ भी बुजुर्ग सब रहते हैं और अकेले रहते हैं। उनके बच्चे, उनकी फैमिली या तो राजधानी टालिन में रहते हैं या निकल गए हैं यूके, जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पैसे कमाने के लिए। यहाँ बेचारे बुजुर्ग वो अकेले रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं। निकलते हैं बाहर तो गिरते पड़ते हैं रोड में, और कई बार तो वो एम्बुलेंस नहीं बुला पाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं भगवान के घर, और कई दिनों तक लोगों को पता ही नहीं लगता है कि घर में कोई जिंदा है या मुर्दा। तो अब मेरी भी ज़िंदगी, अब चूँकि मैंने खुद ही फैसला किया ना, मैंने खुद ही तय किया कि मुझे एस्टोनिया रहना है। मैंने खुद ही फैसला किया कि मुझे परिवार के बिना रहना है। तो जब आपका ही फैसला है कि मुझे यहीं रहना है, इसी कंट्री में रहना है, अकेले रहना है, तो कोई क्या कर सकता है। और चलो, ये तो मैंने फैसला लिया जाने अनजाने, लेकिन यहाँ तो सारे बुजुर्गों का यही हाल है। वो अकेले ही रहते हैं क्योंकि उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया अकेले तन्हा तन्हा रहने के लिए। महीने 2 महीने में एक बार आ जाते हैं,
थोड़े बहुत पैसों की ग्रोसरी वगैरह ले आते हैं, एक दो कपड़े ले आते हैं, इतना सामान ले आते हैं जो उनके एक दिन की कमाई होती है। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार बुजुर्ग के पास आ जाते हैं और उतने में ही वो इतश्री समझते हैं। और क्या होता है कि बुजुर्गों को मंथली पेंशन मिलती है, उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं गवर्नमेंट तरफ से। तो इसलिए बच्चे सोचते हैं कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को पैसे तो गवर्नमेंट से आते ही है, तो कोई चिंता नहीं करते, वो लापरवाह रहते हैं। वो ज़माना गया जब बचपन में हम अपने माँ बाप के पैर दबाया करते थे, सेवा किया करते थे, घर में बर्तन साफ कर लेते थे, साफ सफाई कर लेते थे, कभी कभी चाय नाश्ता बना लिया करते थे, कभी बाहर का भी काम निपटा लेते थे, खेत खलिहान चले जाते थे। माँ बाप जो कहते थे वो तो करते ही थे, पर बिना कहे भी करते थे। और हम अपने बुजुर्गों के पास जा कर के रात में बैठ जाते थे, कहानियाँ सुनते थे, उनके दुख सुख के बारे में पूछते थे, उनकी सेवा करते थे। कभी मालिश कर देना, हाथ पैरों में दर्द है तो मालिश कर दिया, कोई काढ़ा बना के ले आया, या कोई दूसरी मेडिसिन मलहम वगैरह लगा दिया। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। अब वो सब चीज़ें ना कोई सोचता है ना कोई करता है, वक्त बदल चुका है। जब ऐसी बातें मैं करता हूँ तो लोग ऐसे ब्लॉग देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं या फिर ईमेल करते हैं कि आप जो है तो जो दुख भरे ब्लॉग मत बनाया करो।